नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज यूपी और मैं धीरज गुप्ता। पिछले 2 दिनों से लगातार बेमौसम हो रही बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी है। लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों के खेतों में खड़ी धान और गन्ने की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। अगर किसानों की माने तो इन दिनों खेतों में खड़ी धान की फसल पूरी पक चुकी थी और उसे काटने का समय आ गया था, लेकिन कुदरत का भी कुछ करिश्मा किसानों पर कहर बन के टूटा है। एक और किसान बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल से वैसे ही परेशान है। परेशान होने का यह कारण है कि पिछले वर्ष का बकाया भुगतान अभी तक किसानों का नहीं हो सका है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि बकाया भुगतान ना होने से चलते किसान स्कूलों में अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, साथ ही घरेलू खर्चों में भी उन्हें बड़ी समस्याएं हो रही हैं। इतना ही नहीं, बेटी बहन की शादी के लिए किसानों के पास पैसा ही नहीं है और ऊपर से अब ये बेमौसम बरसात ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। गुरुवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला शुक्रवार की देर शाम तक जारी रहा। लगातार 2 दिनों से हुई बरसात के चलते किसानों के खेत बारिश के पानी से सराबोर हो गए हैं, जिससे खेतों में खड़ी उनकी फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। हमने सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो देखे जिसमें किसान अपना दुखड़ा रो रहा है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। एक और इंसानी कहर तो दूसरी ओर ईश्वरी कहर दोनों किसानों पर इन दिनों कुछ यूं टूट रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति बस से बदतर होती चली जा रही है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे किसानों की खड़ी फसल में बारिश के बाद पानी के भरने से उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। बड़ी विडंबना है कि हमारे देश का किसान, जो हम सभी का पेट भरने का काम करता है, आज पलिया तहसील क्षेत्र में बकाया भुगतान न मिलने से और उसके बाद बेमौसम हो रही बरसात से वह अपना पेट भरने को खुद तरस रहा है। अगर कोर्ट और सरकार की माने तो किसानों का बकाया भुगतान 14 दिन के अंदर होना चाहिए, लेकिन बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल का प्रबंधन हिटलर शाही प्रबंधन, मैं कहूंगा कि पूरा 1 वर्ष गुजर जाता है और अगले वर्ष तक उन्हें उनकी गन्ने की फसल का भुगतान नहीं मिल पाता। इसका जिम्मेदार कौन है? शासन सत्ता में बैठे लोग या फिर मासूम किसान, जो आज भी बकाया पैसे को लेकर चीनी मिल के चक्कर लगा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। चलिए, बकाया भुगतान तो जब होगा तब होगा, लेकिन जो हाल ही में अब जो उन पर इस बारिश ने कहर ढाया है, उसने किसानों की कमर को पूरी तरह तोड़ दिया है। धान की फसल पककर तैयार हो चुकी थी। विगत 2-3 दिन के अंदर किसान अपनी धान की फसल को काटने वाला था, लेकिन लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद खेतों में कुछ इस कदर पानी भर गया है कि किसान अब धान की फसल काटना तो दूर, खेत में भी नहीं जा सकता है। और धान की फसल बर्बाद तो हुई ही है, साथ ही आपको बड़ी बात बता दूं, आगे चल के लाही की फसल की बुआई होनी है, लेकिन खेतों में पानी भरने से अब उस फसल में भी लेट लतीफी होगी, जिससे वह फसल कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगी। कुल मिलाकर कुदरत का कहर कहें तो किसानों पर इन 2 दिनों की बरसात के चलते कुछ यूं टूटा है कि वह अपनी इस व्यथा को किसी के सामने नहीं रख सकते। अगर हम किसानों के राहत की बात करें तो उनको बड़ी राहत तब मिल सकती है जब बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल बिना किसी विलंब के उनका पुराना भुगतान कर दे, लेकिन चीनी मिल के आगे तो हिटलर शाही सवार है और शासन सत्ता मानो उनकी जेब में है। किसान आज भी पिछले वर्ष के भुगतान को लेकर चक्कर लगा रहा है। मैं ये बात शासन में बैठे उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो नेता कहते हैं कि जय जवान और जय किसान।
कहां से किसानों की जय होगी जब किसान खुद अपना पेट नहीं भर पा रहा है? कहां से किसानों की जय होगी जब किसानों को उनकी फसल का भुगतान सही समय पर नहीं मिल पा रहा है? कहां किसानों से जय होगी जब उन्हें प्राकृतिक आपदा में उनकी बर्बाद हुई फसल का सरकार मुआवजा समय से नहीं दे पा रही है? बड़ी विडंबना है कि एक और जवान हमारा देश की सीमाओं पर लगकर हमें सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान तक गंवा देते हैं, और वहीं किसान हमारा पेट भर सके, हमारे बच्चों का पेट भर सके, दिन रात चाहे धूप हो या छांव हो, बारिश हो या आंधी हो, वह फसल को बोने और काटने में लगे रहते हैं जिससे हम लोगों का पेट भर सके। लेकिन आज वह खून के आंसू रोने पर विवश हैं। इस बरसात ने मानो उन पर एक कहर सा ढाने का कार्य किया है। अभी हम अपने वीडियो में आपको वह वीडियो भी दिखाएंगे जो इन लगातार 2 दिनों की बारिश में किसानों की फसल बर्बाद हुई है। और हम सरकार और शासन सत्ता में बैठे नेताओं और अधिकारियों से ये अपील कर रहे हैं, ये गुजारिश कर रहे हैं, ये निवेदन कर रहे हैं कि जो बकाया भुगतान गन्ने का बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल 1 वर्ष बाद भी दबाए बैठी हुई है, उस भुगतान को जल्द से जल्द उन्हें दिलाया जाए। आगे दीपावली का पर्व आ रहा है। सत्य और असत्य की लड़ाई पर जो हम लोग घरों में दिए जलाते हैं, सत्य की जीत मनाते हैं, लेकिन सत्य की जीत भी हम कैसे मनाएं? जब हमारा किसान परेशान होगा तो हम घरों में दीपक कैसे जलाएंगे? कहीं ना कहीं घोर लापरवाही इसमें मिल प्रबंधन की है, और मिल प्रबंधन को अब किसानों का बकाया भुगतान जल्द करने की आवश्यकता है। एक और मिल से किसान परेशान है, दूसरी ओर कुदरत के कहर से किसान परेशान है। तो मैं इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।